आज बात करेंगे हम मकर राशि की। देखिए, मकर राशि वाले भी देखिए, मकर लगन वाले भी देखें और नाम वाले भी मकर से जो आ रहे हैं वो देखिए, नक्षत्र स्वामी के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया है वो भी देखें। देखिए, मकर राशि के लिए गुरु का गोचर क्या रहेगा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि मकर राशि वाले जो लोग होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं। मकर राशि वाले लोग जो होते हैं वो दृढ़ निश्चयी होते हैं। मकर राशि वाले जो लोग होते हैं इनके पेट में बात बहुत आसानी से पच जाती है। मकर राशि वाले जो होते हैं वो पतले दुबले ज़रूर होते हैं मगर इनकी चौर बॉडी होती है। दिखते पतले दुबले हैं मगर अंदर से बॉडी अच्छी होती है। मकर राशि वाले जो होते हैं वो हार्ड वर्किंग करना पसंद करते हैं। मकर राशि वाले जो हैं शनि इसको रिप्रेजेंट करता है, इस राशि को। तो मकर राशि वाले जो हैं एक कार्य को जब तक पूरे उस पर नहीं पहुंच जाते, अपने आखिरी स्टेज पे उस कार्य को छोड़ते नहीं हैं आसानी से। मकर राशि वाले हमेशा सफल होते हुए देखे गए हैं क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से मकर राशि जो है 10th हाउस में आती है। तो ऐसे जातकों को आसानी से जॉब और व्यापार में भी उच्च स्तर की तरक्की होती है और राजनीति में भी ऐसे ही लोग पाए जाते हैं। मगर उसके लिए कुंडली में शनि की अवस्था देख लेना अनिवार्य है कि शनि आपका कहाँ बैठा है और फिर आपका मित्र बुध कहाँ बैठा है और आपका मित्र शुक्र कहाँ बैठा है और आपका मित्र राहु कहाँ बैठा है और D9 में क्या कंडीशन है, D10 में क्या है, स्वराशि में क्या है, चलित कुंडली में क्या है और सुदर्शन चक्र में क्या है और फिर षड्बल इजबल में शनि की क्या अवस्था है और जो है नक्षत्र स्वामी की शनि से क्या मित्रता है, ये सब चीज़ें देख लें या फिर गलत कंजक्शन में शनि ना बैठा हो। देखिए, मकर राशि वाले जो होते हैं एक कहना चाहिए कि ये विश्वसनीय इतने विश्वसनीय होते हैं, इनके पास किसी की बात कहीं से कहीं तक वो नहीं होती। अगर इन्हें कोई बात कोई बताता है तो वो आगे जाके उनके मुंह से दूसरे तक वो बात पहुंचेगी नहीं। किसी भी कैसी कंडीशन आए, चाहे मकर राशि वालों की, मैं फॉर एग्जांपल आपने किसी मकर राशि वाले को कुछ बताया, अपना कोई जो है कहना चाहिए पॉइंट बताया कि जो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए सीक्रेट पॉइंट था वो बता दिया आपने, कल को आपको मकर राशि वालों से लड़ाई हो गई फॉर एग्जांपल, तो मकर राशि वाले आपके साथ दगा नहीं करेंगे, आपके साथ कभी भी दगा नहीं करेंगे क्योंकि मकर राशि वाले एक ऐसी राशि है, ये विश्वसनीय है, इन पे विश्वास करना गलत नहीं होगा। ये जो लोग जो होते हैं ये आसानी से किसी के वो जो है ऐबों को प्रदर्शित नहीं करते, चाहे कितनी आपकी लड़ाई हो जाए, कितनी कुछ हो जाए, ये किसी के जो है उस पर आँच नहीं आने देते, चाहे दुश्मनी कहीं से कहीं तक भी पहुंच जाए, मगर ये अपनी दोस्ती को प्रेफरेंस देते हैं कि कभी हमारी उस इंसान से मित्रता थी इसलिए हम इसको वो नहीं कर पाएंगे। मकर राशि वाले बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। मकर राशि वाले जो हैं कर्कश और कठोर ज़रूर होते हैं, ये सामने वाले को खरी खरी ज़रूर सुनाते हैं, मगर ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं। इनके अंदर जो है वो नहीं होता कि मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ। ये अगर आपसे प्रेम रखेंगे तो पीठ पीछे भी इनका प्रेम होगा, ये आपसे शत्रुता रखेंगे तो इनके पीठ पीछे भी शत्रुता होगी। ये वो राशि है, अगर इनसे किसी के संबंध बिगड़ जाए या लड़ाई हो जाए, अगर मित्र ना हो और लड़ाई हो जाए किसी से, तो ये फिर आने वाले 20 सालों बाद भी उसका बदला लेने के लिए तैयार रहेंगे। मकर राशि वालों की बहुत विशेषताएं हैं, मगर आज मुझे विशेषताओं पे बात नहीं करनी, आज मुझे गोचर पे बात करनी है। मकर राशि वालों की ये 5th हाउस में गोचर हो रहा है और कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 5th हाउस जो है वो सूर्य का घर है। सूर्य घर में गुरु सूर्य का मित्र है। यहाँ पर आगे गुरु को एक मतलब कहना चाहिए बल मिल जाता, बल प्राप्त हो जाता। पंचम हाउस में गुरु को आन के बल प्राप्त हो जाता। जब यहाँ पर गुरु बैठेगा तो आपका जो प्रेम नहीं मिला था पिछले कई सालों में वो प्रेम प्राप्त हो जाएगा। वैसे पिछले आपके 11 महीने भी अच्छे ही गुजरे हैं क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से कर्क राशि में जो है वो गुरु बैठा था, तो उच्च का बैठा था, वो समय बहुत अच्छा मिला है आपको वाहन सुख, भवन सुख, माँ का सुख सब प्राप्त हुआ होगा और आपके जो है प्रॉपर्टी वगैरह में भी आपको लाभ हुआ होगा। आपने कहीं से पैसा कहीं लगाया होगा तो उसमें आपका बढ़कर ही मिला होगा। मगर अब जो है मकर राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट हो रहा है पंचम हाउस में। अब जब पंचम हाउस में ट्रांजिट होगा तो अब आप ये देखिए मकर राशि वाले जो हैं यहाँ पर वृषभ राशि आ रही है।
अब वृषभ राशि में जब गुरु 1 मई को ट्रांजिट करेगा तो आपको प्रेम प्राप्त होगा, अनिवार्य है। आपके बच्चे आपकी सुनेंगे, आपके बच्चे जो आपकी सुनना बंद कर दिया था अब वो सुन लेंगे। आपको झिलकते थे, आपसे झड़कते थे, आपसे जो है वो प्रेम वो स्नेह वो नहीं रखते थे, अब वो फिर से रखने लगेंगे, चाहे बड़े बच्चे हों चाहे छोटे बच्चे हों। आपकी रातों की नींद डिस्टर्ब हुई हुई थी वो अब सही हो जाएगी। आप अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे थे तो उसमें भी सफलता मिलेगी। अगर आप खेल प्रतियोगिता में लाभ वो पार्ट लेना चाह रहे थे उसमें पार्ट लेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आपके जो वैवाहिक जीवन को भी इससे सरलता मिलेगी, वैवाहिक जीवन सुधरेगा, सरलता के उस पे पहुँचेगा। क्योंकि अब तक गुरु जो था आपका 4th हाउस में बैठा था। 4th हाउस में गुरु दिक्कत नहीं कर रहा था, मगर पिछले उससे पहले 3rd में था, उससे पहले 2nd में था तो दिक्कत थी, मगर अभी भी आपके समय अच्छा था। मगर 4th हाउस में बैठ के वो सप्तम दृष्टि से तो देख रहा था आपके 10th हाउस को, तो वो सप्तम दृष्टि तो ठीक थी, मगर नवम दृष्टि जब वो 12वें हाउस पे डाल रहा था वो खराब दृष्टि थी। और पंचम दृष्टि जो वो आपके अष्टम हाउस पे डाल रहा था, चौथे से पंचम अष्टम, तो वो दृष्टि खराब थी। तो आपको समय वो लाभ अभी चौथे घर में बैठ के नहीं मिल रहा था, मगर गुरु उच्च का था इसलिए लाभ मिल रहा था। अब पंचम में जब है तो पंचम में बैठ के आपको सफलता भी देगा, आपके नाम को प्रदर्शित करेगा, आपकी पहचान बनाएगा। जनता से जो आपको प्रेम प्राप्त नहीं हुआ तो वो प्रेम प्राप्त हो जाएगा। आपके भाई बहनों की सेहत हेल्थ डिस्टर्ब थी वो हेल्थ ठीक हो जाएगी। आपकी माता की हेल्थ डिस्टर्ब हुई थी वो हेल्थ ठीक हो जाएगी। आपके पिता की हेल्थ डिस्टर्ब थी वो हेल्थ ठीक हो जाएगी। आपकी खुद की हेल्थ डिस्टर्ब थी वो ठीक हो जाएगी। आप हॉस्पिटलाइज पिछले समय में हुए थे तो अब अगले 11 महीनों में हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे। आपको जेल यात्रा भी अगले 11 महीने में नहीं होगी। आप पंचम में बैठ के पंचम दृष्टि से नवम हाउस पे डालेगा तो आपका भाग्य प्रबल होगा। गुरु अपने ही घर को देखेगा तो भाग्य प्रबल होगा। और भाग्य प्रबल होना समझ लिए कि जब आपका भाग्य साथ देता है तो आप ऊंचाइयों को छूते हैं। तो जब ये पंचम दृष्टि बहुत अच्छी दृष्टि होती है गुरु की, जब ये भाग्य भाव पर डालेगा, अपने घर पे डालेगा कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो आपका भाग्य चमकना तय है। आपको सफलता मिलने से कोई नहीं होता। अगर आप किसी चीज़ में भी हाथ डाल रहे थे आपको सफलता नहीं मिल रही थी, आप सफलता मिलेगी। आप अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। आपके पिता आपको सम्मान देंगे, आपके पिता आपको समझेंगे। अब तक आपके पिता की आपसे थोड़ी सी अनबन चली आई थी, वो मनमुटाव आपका दूर हो जाएगा। आप अपनी धर्म की ओर विशेष रुझान होगा। जो पिछले टाइम में आप धर्म से कटते चले गए थे अब वो धर्म की ओर फिर से विशेष रुझान हो जाएगा। आपको सफलता मिलनी अर्जित हो जाएगी। आप जो है अपने धर्म की ओर विशेष रुझान करके टाइम धर्म को देंगे, धर्म के कामों में लगाएंगे और अपने जीवन को एक सरलता के साथ लोगों के लिए हेल्प करने के लिए लगा देंगे। आप विदेश यात्रा भी संभव है। अगले 11 महीने में आपको विदेश यात्रा भी संभव है। और अक्टूबर का महीना आपके लिए विशेष रहेगा। अक्टूबर नवंबर का महीना अगला जो आएगा वो आपके लिए, अब जो अक्टूबर नवंबर का महीना आएगा वो आपके लिए विशेष रहेगा। देखिए अब मैं आपको बताऊं, आपकी सप्तम दृष्टि जो है वो पड़ेगी कहाँ, 9th हाउस पे नहीं, आपकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी अब 11th हाउस पे। जब गुरु की 11th हाउस में दृष्टि पड़ेगी तो गुरु वहाँ पर 11th हाउस में अच्छा फल देगा। तो आप अपने बड़े भाई बहनों द्वारा भी सम्मानित होंगे। आपके भाई बहनों से कोई हो सकता है वैसा मतलब कि निजी संबंध और जुड़ जाए कोई। आपके भाई बहन तो हैं ही हैं, साथ में आप अपने भाई बहनों के लिए कुछ ऐसा वर्क कर जाएं कि भाई बहन आपसे इतने प्रसन्न हो जाएं कि वो आपको इतना प्रेफरेंस दे लेंगे। वैसे तो बड़े भाई बहन तो देंगे, मगर एक अलग से दिख रहा है मुझे दिख रहा है कैटेगरी के बहुत अलग तरीके की प्रेम भावना दिख रही है। आपको रिवार्ड भी मिल सकता है, आपको अवार्ड भी मिल सकता है, आप जनता द्वारा सम्मानित भी हो सकते हैं, आपकी कोई वीडियो वायरल भी हो सकती है। आपका जो पिछले टाइम में वर्क को
पसंद नहीं किया जाता, अब वर्क को पसंद किया जाए। आप कार्यस्थल में भी तरक्की करते चले आएंगे, कार्यस्थल में भी सफलता लेते चले आएंगे। आपका गवर्नमेंट जॉब जो थी उसमें अब अचानक से आपको इंक्रीमेंट होता हुआ दिखेगा, अचानक से आपको प्रमोशन होता हुआ मिलेगा, क्योंकि शनि भी आपका अच्छी अवस्था में है। शनि देखिए, शनि आपकी कुंडली में 2025 तक शशि योग बनाए हुए, शशि योग बनाए हुए हैं। शशि योग का मतलब यह है कि सेकंड हाउस में आपका शनि बैठा है। जब सेकंड हाउस में शनि बैठा है मगर आपके लगन का स्वामी है, अगर लगन में बैठता तो भी शशि योग था, मगर अगर लगन का स्वामी द्वितीय में बैठ जाता तो फिर भी हम 20% शशि योग मानेंगे। फुल शशि योग कुंभ वालों के लिए रहेगा, आपके लिए कुंभ फुल शशि योग नहीं रहेगा, क्योंकि सेकंड हाउस में आपका शनि बैठा है। तो आपका शनि जो है बलवान अवस्था में बैठा है, इसलिए आपको लिक्विड मनी भी देगा, आपको जो है सफलता भी देगा, आपके कुटुंब से आपके संबंध भी अच्छे कर देगा, आपकी जो है रेस्पेक्ट, एक अलग तरीके की रेस्पेक्ट संसार में देखने को मिलेगी। आपका कुटुंब आपको सम्मानित तौर पे देखेगा, आपकी वाणी भी थोड़ी सौम्य हो जाएगी। वैसे मैलेफिक प्लैनेट का सेकंड हाउस में जाना तो वो होता है, मगर आपका मित्र है, मकर राशि वालों का ही मित्र है, मकर राशि का स्वामी ही शनि है, तो अपने घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और कुंभ में बैठा है, तो कुंभ जो है सेकंड हाउस जो है वो आपके जो कहना चाहिए उसका है, लिक्विड मनी का घर है, आपकी कुटुंब का घर है, आपकी फेस का घर है, और बहुत चीज़ों घर कहलाता है। तो यहाँ पर आपको जो है सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि शनि आपका दोस्त है, आपके राशि का स्वामी है, तो सफलता में वहाँ से सप्तम दृष्टि आपके अष्टम हाउस को डालेगा शनि। तो आपके जो ऑप्टिकल्स आ रहे थे जीवन में, जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो आपकी जो है बीमारी आपको जीने नहीं दे रही थी, वो समाप्त होगी 2025 तक, क्योंकि जब तक 2025 तक ये सेकंड में रहेगा तो आपको सफलता मिलेगी। आपको गड़ा हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है, आप इसकी इंस्टीट्यूशनल पावर भी स्ट्रांग होगी, आप दीर्घायु हो जाएंगे, आपके शत्रु हंता भी होगा, आपको एक तरीके से शत्रुओं को परास्त करने की वो भी आएगी, और रोगों को परास्त करने की कला भी आपको मिलेगी। रोग आपके परास्त होते चले जाएंगे, आपके चाहे आपने कितने ही वो कर लें, आपको बीमारी में हॉस्पिटलाइज नहीं होना होगा, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम पे जो है वो शनि के वो अष्टम के दोषों को समाप्त करेगी। अष्टम का जहरीला ग्रह है, और शनि जो है जहर को मारने वाला ग्रह है। जब सप्तम दृष्टि से डाल रहा है तो वो वहाँ के जहरों को समाप्त करेगा, और आपको अकल विद्या की ओर भी लेके जाएगा, आपको तांत्रिक विद्या में भी इन्वॉल्व करेगा। आप तांत्रिक विद्याओं में इन्वॉल्व होंगे, आप तांत्रिकों के पीछे चक्कर लगाने शुरू कर देंगे, और आप अपना पैसा व्यर्थ का बर्बाद भी करेंगे तांत्रिक क्रियाओं के चक्कर में। और आपको जो है कहना चाहिए कि इंश्योरेंस का पैसा वगैरह भी प्राप्त होगा, अगर कुंडली में आपका शनि अच्छी अवस्था में बैठा हो। वैसे मकर राशि का है, मित्र है, तो मित्र तो हो गई शनि आपकी कुंडली में मेन, मगर मकर राशि की कुंडली में बैठ के मान लो गलत अवस्था में बैठा हो, गलत कंजक्शन में बैठा हो, गलत दृष्टि में बैठा हो, तो भी शनि वहाँ पर भी आपको नुकसान दे सकता है। और ये नहीं है कि आपने मकर राशि का देखी और फौरन शनि का नख पहन लिया। शनि का नख तब मत पहनना, बिल्कुल भी। मैं आपको बता दूं, शनि का नख तब पहनना, पहले आप शनि की अवस्था देखना। अगर शनि पंचम में बैठा हो, मकर राशि हो और शनि पंचम में बैठा हो, तो आप शनि का नख न पहने। शनि अष्टम में बैठा हो तो शनि का नग न पहने। तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखते हुए चलें, तो तभी कुछ होगा, ठीक है। अब आपकी जो है सप्तम नवम दृष्टि, 10वीं दृष्टि जो पड़ेगी आपकी, पड़ेगी 10वीं दृष्टि, वो पड़ेगी 11th हाउस पे। जब 11th हाउस पे पड़ेगी तो आपके जो अवार्डों को रोका गया था, वो अवार्ड आपको फिर से मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी प्रशंसा फिर से होने लगेगी, आपकी प्रशंसा इस उच्च कोटि की हो जाएगी, आपकी कीर्ति देश विदेश में फैलने लगेगी, क्योंकि 11th हाउस अगला घर 12th हाउस है। तो आपको विदेश से भी संपर्क जुड़ेंगे, विदेश से भी लाभ होगा, विदेश से ही आपकी जो है एक अलग सशक्त आपका पावर बढ़ेगी, आपको पावर मिलेगी, आपकी जीवन की जो उन्नति है वो समझ लीजिए 25 तक हो जाएगी। टर्निंग पॉइंट 25 तक आपको जीवन में टर्निंग पॉइंट है 2025 तक। 2025 तक आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, मगर शनि की अवस्था जरूर देख लें। राहु आपका इस टाइम 3rd हाउस में चला रहा है। 3rd हाउस में राहु, शुक्र और मंगल, 23 तारीख को मंगल भी यहाँ पहुँच जाएगा।
तो आप अब अभी फ़िलहाल बुध भी है, बुध जो है यहाँ पर, शुक्र जो है 24 की 25 को जो है वो अष्टम में चला जाएगा, और बुध जो है वो बुध 10 मई को अष्टम में जाएगा। तो 10 मई तक बुध भी यहाँ है, मगर बुध यहाँ पर नीच अवस्था में बैठा है, मगर नीच अवस्था में बैठे होने के साथ साथ राहु के साथ बैठा है, तो नीच भंग हो रहा है। राहु और बुध बहुत विशेष मित्र हैं, बहुत पक्के वाले मित्र हैं, और साथ में शुक्र भी मित्र है। तीनों ही ग्रह आपके मित्र हैं और तीनों ही पराक्रम भाव में बैठे हैं, तो आपको पराक्रम बढ़ेगा, आपकी जो है मेहनत में वो होगी, इंक्रीजनेस आएगी और आप चमकेंगे। आपको चमकने से कोई नहीं रोक सकता मकर राशि वालों, मकर राशि नाम वालों, मगर आपको कोई अब जीवन में नहीं रोक सकता। यहाँ पर 25 तक थर्ड हाउस में राहु रहेगा। थर्ड हाउस में राहु जो है आपको आपके मेहनत को बढ़ाता चला जाएगा और आप सफलतम की सीढ़ी पर पहुंचकर ही रहेंगे। 25 के बाद इसका जो आपको वो मिलेगा, क्योंकि फिर उसके बाद शनि आपके थर्ड हाउस में आएगा। थर्ड हाउस का शनि अच्छा होता है, थर्ड हाउस में शनि आएगा, फिर शनि जो है थर्ड हाउस में आपको फल देगा। मगर अभी जो आपको समय आएगा राहु का, अगला जो 25 के बाद राहु जो फोर्थ में आएगा उसमें दिक्कत आएगी, इसलिए जो 25 तक आप इस समय को भुना लें, इस समय का लाभ उठा लें, क्योंकि गुरु अगले 11 महीने आपको वो उपलब्धि दे देगा जो आने वाले आपके कम से कम 15 वर्षों तक इसका लाभ लेते रहेंगे। मगर कुंडली में शनि अच्छा होना चाहिए। कुंडली शनि की थर्ड दृष्टि जो है वो आपकी पड़ेगी सेकंड हाउस से बैठ के आपको पड़ेगी 5th हाउस पे। तो 5th हाउस पे जो पड़ेगी, नहीं थर्ड हाउस पे जो पड़ेगी, 4th हाउस पे जो पड़ेगी, तो आपको वाहन सुख और भवन सुख और माता का सुख और जनता का सुख और जनता का प्रेम और प्रॉपर्टी, धनंजय, प्रॉपर भूमिपति सब बनने को तय है, क्योंकि गुरु शनि जो है वो अपने घर में बैठ के आपके 4th हाउस को देख रहा है, और ये मकर राशि का मित्र है, मकर राशि का स्वामी है। तो आपको लाभ ही लाभ होने हैं। 2025 तक शनि भी यहीं बैठा है, 2025 तक राहु भी यहीं बैठा है, और अब 2025 तक गुरु भी यहीं बैठा है, जहां अच्छी अवस्था में गुरु भी अच्छी अवस्था में है 2025 तक, शनि भी अच्छी अवस्था में 2025 तक, और राहु भी अच्छी अवस्था में 2025। शनि 2.5 साल एक ऑर्बिट में रहता है, राहु 18 महीने एक ऑर्बिट में रहता है, गुरु 11 महीने एक ऑर्बिट में रहता है। तीनों ट्रांजिट तीनों ही बढ़िया हैं आपके लिए। और केतु नवम हाउस में 18 महीने के लिए रहेगा, वो भी आपके लिए, मैंने नवम हाउस का केतु बहुत ही बढ़िया कहलाता है, क्योंकि नवम हाउस गुरु का घर है, गुरु के मित्रता रहती है केतु से। क्योंकि केतु मैं कहता हूँ शनिवत राहु, मंगलवत केतु, और मंगल और गुरु बहुत पक्के वाले मित्र हैं। तो आपके लिए जो बड़े प्लैनेट हैं शनि, राहु,